भारत की आबी यलगार, दरियाए रावी में बिगड़ती सैलाबी सूरत हाल। शाहदरा के मुकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा 2 लाख से जायद क्यूसेक तक जा पहुंचा। फर्रुखाबाद और इमामिया कॉलोनी के कई इलाकों में पानी दाखिल, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। रेस्क्यू हुकाम और मुतल्लिका इदारों की आवाम को नशेबी इलाकों और दरिया की बेल्ट छोड़ने की हिदायत। जुसड़ के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। मांगा मंडी के करीब दरिया रावी के पानी ने तबाही मचा दी। गाँव नोल, नानो डोगर, जुगिया मातमा, वाड़ा अब्दुल्ला सैलाबी पानी से शदीद मुतासर हुए। हज़ारों एकड़ ज़मीन ज़ेर-ए-आब। हेड बल्लोकी के मुकाम पर भी रावी में पानी का दबाव तेज़ी से बढ़ने लगा। पानी की आमद 1 लाख क्यूसिक हो गई। करीबी इलाकों से शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकली। कसूर दरियाए सतलुज हेड गंडा सिंह वाला के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के नए ज़खायर और छोटे डैम्स की तामीर नागुज़ीर। बदकिस्मती से पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली का निशाना बने। नए डैम्स बनाने के लिए अपने वसाइल को बरोए कार लाना होगा। मुत्तहिद होकर बड़े फैसले करने का वक्त आ गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, आने वाले बरसों में माहौलियाती तब्दीली से मजीद नुकसान होगा। विफाक और चारों इकाइयाँ मिलकर आफात का मुकाबला करेंगी। विफाक और सूबे सर जोड़ कर बैठे तो हल ढूंढ लेंगे। हमें वसाइल खुद पैदा करना होंगे। वक्त ज़ाया किए बगैर तैयारी करनी चाहिए। पंजाब में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। NDMA, रेस्क्यू और तमाम इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही हुई। सैलाब से घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म का पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा, फ़ज़ाई जायजा लिया। भारत ने डैम भर जाने पर पानी छोड़ा जो सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया। हमारे 3 दरियाओं में तुग़यानी है, सैलाबी रैले गुजर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, दरियाए रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। गुजरात, नारोवाल और सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल है। हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। इक़दामात ना होते तो सैलाब से ज़्यादा जानी नुकसान होता। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जो भी नुकसान हुआ पंजाब हुकूमत इसे पूरा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का दरियाए रावी पर शाहदरा के मुकाम का दौरा। कश्ती में बैठकर सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। गुरुद्वारा करतारपुर नारोवाल से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। दरबार साहब के अतराफ से भी सैलाबी पानी क्लियर, ट्रैफिक शुरू। हुकाम के मुताबिक करतारपुर के बल्हिका देहात से 600 अफराद का रेस्क्यू किया गया। बाबा गुरु नानक से मनसूब खेत ताहाल ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन को निकालने का अमल जारी है। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट शहर का दौरा। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नाला 1 में पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तमाम महकमों को हिदायत कर दी है कि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करें। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वज़ीराबाद का दौरा। सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और बहाली के कामों का जायजा लिया। पाक फौज का गुजरांवाला में सैलाब में फंसे शहरियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर और कश्तियों की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दरियाए सतलुज में लोधरा के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। महकमा दाखिला पंजाब ने इमदादी सरगर्मियों के लिए फ़ौज तलब कर ली। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, ओकाड़ा, सरगोदा और हाफिजाबाद में भी फ़ौज तलब की गई थी। पाक फ़ौज के दस्तों को ज़िले इंतज़ामिया की मदद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुलाया गया। उधर पंजाब हुकूमत का सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ज़िले इंतज़ामिया, PDMA, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू और पुलिस जिम्मेदारियां अदा कर रही है। सैलाबी इलाकों में सिविल डिफेंस पंजाब के रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए। दरियाए चनाब में हेड कादराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 9,96,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पिंडी भटिया में सैलाब से हज़ारों एकड़ पर फसलें दरियाबुर। 10 लाख क्यूसेक का रैला चिन्योट की जानिब बढ़ रहा है। वाना में लोग बंद मजबूत बनाने में मसरूफ। सैलाबी रैला अगले 2 से 3 दिनों में झंग पहुंचेगा। झंग, 18 हज़ारी, अहमदपुर सियाल, गढ़ महाराजा, बाग, कोट शाकिर के मुतासर होने का खदशा है। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ पुल के करीब चनाब का सैलाबी मैदान भी जद में आएगा। जनूबी मुल्तान में जलालपुर, पीरवाला, शेरशाह, बस्ती मलोक में सैलाब का खदशा। चौक आजम, तोंसा, ऊंच शरीफ, अहमदपुर शर्किया के नवाहे इलाके डूबने का खदशा है। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 8,59,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया।
दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से सैलाबी सूरत हाल। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में इजाफा। सैलाब के बायस मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ पर फसलें खराब हो गई। इंतज़ामिया ने फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। आरिफवाला में दरियाई बेल्ट के साथ कई आबादियाँ सैलाब से मुतासिर, सैकड़ों घर और फसलें ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू एहलकार और इंतज़ामिया भी सैलाबी इलाकों से अवामी इनखला को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक। मेलसी में हिफाजती बंद टूट गया, फसलें ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट के इलाकों से इनखला जारी। बहावलपुर, बहावलनगर और चिश्तिया में कई देहात डूब गए। हेड गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसेक है। हेड सलमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 1,09,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। सियालकोट, नारोवाल और शक्करगढ़ में पानी उतरना शुरू हो गया। कश्मीर रोड, डिफेंस रोड, मॉल टाउन, हाजीपुरा समेत दीगर इलाकों से पानी निकाल दिया गया। सियालकोट के नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी अभी तक मौजूद है। रिंगपुरा, निकापुरा, जोदेवाली, किश्नावाली और इतराफ की आबादियों में पानी ना निकाला जा सका। सैलाब से मुतासर इलाकों में बिजली भी मुअत्तल। जिला इंतजामिया के मुताबिक हेड मराला के इतराफ के देहाती इलाकों में सूरत हाल ज्यादा खराब है। करीबी इलाकों में पलखू नाला ओवरफ्लो होने की वजह से कई फीट पानी जमा है। सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन रात 10 बजे तक मुअत्तल। सैलाबी पानी के मुकम्मल अखराज तक सियालकोट एयरपोर्ट पर परवाजें बंद रहेंगी। गुजरावाला जबैयत में सैलाब से मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद 15 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान के लिए $6 लाख की हंगामी इमदाद का ऐलान। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है रिलीफ चीफ टॉम फ्लेचर ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए $6 लाख जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से सैकड़ों अफराद हलाक, 190 से ज़ायद जख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा का वफ़द सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेगा ताकि ज़मीनी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने यकीन दहानी कराई है कि पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हालात के मुताबिक मज़ीद इमदाद भी फराहम की जाएगी। सिख कम्युनिटी ने करतारपुर भारत के पानी छोड़ने को आबी जारिहत करार दे दिया। सिखों की तंजीम शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा की भारत के आबी जारिहत पर कड़ी तनकीद। वीडियो पैगाम में कुलविंदर सिंह चीमा ने सिंदूर ऑपरेशन को मुकम्मल नाकाम करार दिया। भारतीय फौज ने सिखों के गुरुद्वारों पर हमले की और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। उन्होंने कहा कि भारत को मालूम था कि इस तरफ सिखों का गुरुद्वारा है, जानबूझकर पानी छोड़ा गया। हम भारतीय नहीं हैं, ना ही यह हमारा देश है। यह हम पर हमलावर है। अब जरूरी हो चुका कि हम खालिस्तान की आज़ादी के लिए कोशिशें करें। सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग, गफलत और कोताही पर एक्शन। एमडी वासा सियालकोट अबू बकर इमरान को मुअत्तल कर दिया गया। चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सियालकोट फैसल शहजाद को एमडी वासा का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक हंगामी सूरत हाल में बरवक्त इंतजाम न करने और गफलत बरतने पर जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो अफसरान ड्यूटी में गफलत के मुर्तकिब पाए गए सीटों पर नहीं रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक नाअहल और गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है। पंजाब के 3 दरियाओं रावी, चनाब और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल है। पेश की इतला से पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि 2 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। अभी तक सैलाब के बायस 12 अमवात हुई। तमाम मुतलका इदारे फील्ड में मौजूद हैं। सैलाबी रैला शाहदरा से गुजर रहा है। वज़ीर आला पंजाब खुद मॉनिटरिंग रूम में सूरत हाल देख रही हैं। शाहदरा के अतराफ से लोगों को पहले ही निकाल दिया था। कश्तियों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेफ सिटी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। मुल्क में मौजूदा सैलाबी सूरत हाल को देखते हुए सिंध हुकूमत ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। पंजाब और केपी हुकूमत को हर किस्म की मदद दे सकते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी पंजाब में अपने भाइयों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध भी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। सिंध में फ़िलहाल एमरजेंसी की सूरत हाल नहीं, फिर भी सूबाई PDMA ने इंतजाम कर रखे हैं। हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारी शुरू कर दी है।
बोट्स, खैमे, कूलर और किचन का सामान भी जखीरा कर लिया। पानी के कुदरती बहाव पर पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर में पाक फौज के फ्लड यूनिट्स काम कर रहे हैं। 28,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। मुतासर इलाकों में पुल्स और शाहराहों की बहाली का काम मुकम्मल किया गया। गुजरावाला में 6 इन्फेंट्री और 2 इंजीनियरिंग यूनिट्स तैनात हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस ब्रीफिंग कहा, इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद, 2 जख्मी हुए। खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी मुतवातिर जारी है। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। सैलाबी सूरत हाल की वजह से महंगाई की शरह 5% तक पहुँचने का इम्कान। सैलाब की सूरत हाल के बायस मुआशी दबाव बढ़ सकता है। वजारत ख़जाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब के बायस फूड सप्लाई मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान के मुआशी अशारिया मुस्बत और मुस्तहकम दिखाई दे रहे हैं। जून में महंगाई की शरह में कमी के बावजूद शरह सूद को बरकरार रखा गया। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से महंगाई में इजाफे का खदशा है। अमेरिका के साथ तिजारती डील से पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत NFC का कल होने वाला इजलास मुलतवी। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर इजलास मुलतवी किया गया। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से टेलीफोनिक रब्ता। पाक जर्मन वज़राए ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों जानिब से आला सतह पर राब्तों की अहमियत को उजागर किया गया। पाक जर्मन वज़राए ख़ारजा ने अहम इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराक बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है। दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करते हैं। बरतानिया तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। बाहमी मुफाद के तमाम शोबों में बरतानिया के साथ 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब और बारिशों से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अमेरिका ने भारतीय मईशत को एक और झटका दे दिया। भारत की बरामदात पर टैरिफ की 50% शरह नाफिज कर दी। भारत पर 50% टैरिफ का इतलाक रात से शुरू हो चुका। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इब्तदाई तौर पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। रूसी तेल की खरीदारी पर नाराज़गी के पेश नज़र मजीद 25% ड्यूटी का ऐलान किया गया था। नया टैरिफ नाफिजुल अमल हो चुका। भारतीय हुकूमत ने मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50% के भारी टैरिफ के बाद उसकी 48 अरब डॉलर्स मालियत की बरामदात मुतासर होंगी। लाखों मुलाजमतें ख़त्म होंगी और मुआशी सुस्त रवी पैदा होगी। इसराइल गजा में जुल्म करने से बाज नहीं आ रहा। नताइज भुगतने के खौफ का ना होना इसराइली मुजालिम की वजह है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब का। इसराइल गजा में 62,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों का खून कर चुका। शोहदा में 19,000 बच्चे और 10,000 ख़वातीन शामिल हैं। UN के 360 इमदादी कारकुनों को भी निशाना बनाया गया। इसराइली जारहियत में 270 साफ़ी भी लुक़मा अजल बन चुके हैं। एशिया कप से कबल से अफ्रीकी सीरीज़ की आजमाइश। कौमी टीम कल शारजा में अफगानिस्तान से टकराएगी। मेज़बान कप्तान के हमरा दोनों टीम्स के कायदीन की ट्रॉफी रोनुमाई में शिरकत। कप्तान सलमान अली आगा ने अफगान और अमाराती हमनसब के हमरा सीरीज़ की विनिंग ट्रॉफी से पर्दा उठाया। मेगा इवेंट से कबल कर्टन रेजर सीरीज़ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीम का स्पिन हैवी अटैक के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। मैच का आगाज़ कल रात 8 बजे होगा।